बेसिक हमारा टॉपिक है जॉब व बिजनेस और एंड इकोनॉमिक्स बेनिफिट। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, जिस फील्ड को आपने चुना है, इस फील्ड के अंदर आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं और ये बाहर की फील्ड से कैसे बेहतर है। ठीक है, देखिए हम बेसिकली जॉब को बुरा नहीं कोई कहता। ठीक है, अगर जॉब ना हो ना, आप जिंदगी में अपना कभी भी जब भी किसी को गाइड करो, जॉब को कभी बुरा नहीं कहना। अगर जॉब वाले अदारे ना हो ना, तो आपके मुल्क का निज़ाम कभी नहीं चलेगा। ठीक है, आपके मुल्क का जो निज़ाम है दरम बरम हो जाएगा वो सब कुछ। ठीक है, वो कैसे कि जब वो अदारे नहीं होंगे तो आपके घर का जो काम काज है, जहाँ हुकूमत का जो काम काज वो कौन संभालेगा। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये जो बिजनेस है ये एक प्रॉपरली एक पार्ट टाइम होता है बिजनेस। मतलब कि जब इंसान का डेवलप हो जाए तो फिर तो ज़बरदस्त है। ठीक है, तो बाकी क्या है कि जो जॉब होती है वो आपको अखराजात तो चलाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जब जिंदगी में कभी भी किसी से कंपेरिज करें तो जॉब वाले से कभी नीचा नहीं दिलवाना आपने। ठीक है, बेसिकली हम आपको जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो इसलिए करवा रहे हैं कि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि यार मैं जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ ये फील्ड क्यों बेटर है मेरे लिए, मेरा इस फील्ड के अंदर ही काम करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ट्रेनिंग के हवाला से। और बाकी मैं इंशाल्लाह आज कुछ ब्रदर से अपना या सिस्टर से कुछ क्वेश्चन करूंगा कल की ट्रेनिंग के हवाला से कि आपने कल की ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखा था। ठीक है, तो कोई एनीवन अभी मुझे कोई बताए कि कल की ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा था। यहाँ पर एक सिस्टर बैठी हुई है यास्मीन, तो सिस्टर कल की ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा था। जी आवाज आ रही है आपको मेरी। चले, मेरे ख्याल से वो माइक ओपन नहीं कर पा रही। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आबिद भाई बैठे हुए हैं, आबिद खलीफा। आबिद भाई आप बताएं कल की ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा था। आबिद भाई अपना माइक अनम्यूट करें। आबिद भाई। जी सर। हाँ जी जी। सर। जी कल की ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा था ब्रदर। जी सर, इकोनॉमिक्स प्रोफाइल के बारे में हमने सीखा था। जैसे कि क्या सीखा था, क्या कुछ है पॉइंट बताएं। इकोनॉमिक्स कंपनी के बारे में कि कंपनी कब स्टेबल हुई, कब स्टेब्लिश हुई, और इकोनॉमिक्स का विजन और कॉन्सेप्ट और ओके। प्रोडक्ट के बारे में सर। ओके, अच्छा इकोनॉमिक्स का विजन क्या है। जी सर, आवाज सही नहीं आ रही है। अभी क्लियर है। जी जी सर। हाँ, इकोनॉमिक्स का विजन क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट सर, बेरोजगारी को खत्म करना। ठीक है, और इसके अलावा। नहीं है जी आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर है जी जी, आवाज। अभी ठीक हो गई है। जी जी सर। हाँ ओके, अभी बताएं कंपनी का विजन क्या है। जी सर, कंपनी का विजन है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी को खत्म किया जाए और लोकल प्रोडक्ट्स को की वैल्यू को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सेल किया जाए। ठीक है, जी चलें माशाल्लाह गुड हो गया। ठीक है, तो और कोई एनीवन ब्रदर एंड कोई बताइए कि कल जो इकोनॉमिक्स का आगाज कब हुआ था। यहाँ पर एक भाई बैठे हुए हैं अबैदुल्ला, यहाँ पर वैदुल्ला भाई सर हैं। मैं बताऊं, 7 जुलाई हाँ जी बताएं। 2019। दोबारा रिपीट कीजिएगा। 7 जुलाई 2019। चलें, सो गुड गुड आंसर। ठीक है, तो उसके बाद चलिए आज का मैं टॉपिक अपना स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, 40 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आज हम अपना जो टॉपिक है इसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ जॉब और बिजनेस की। देखें हम जॉब और बिजनेस को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जॉब और बिजनेस को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। देखें आपके माशरे के अंदर
4 तरीक़ों से काम होता है। आपने सीखा भी होगा, ये चीज़ आपने देखी भी होंगी, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिकली मैं थोड़ी चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपके गौर व फ़िक्र के लिए दोबारा से, ठीक है? देखें कि इस दुनिया के अंदर 4 तरीक़ों से काम होता है, ठीक है? फर्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है बिज़नेस ओनर और चौथे नंबर पर इन्वेस्टर। इन चारों कैटेगरी को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उनको हम देते हैं 90% लोग। जो 90% लोग हैं वो जो जॉब करते हैं और अपना खुद का काम करते हैं, वो मतलब कि वो 90% लोग हैं, ठीक है? और जो इन्वेस्टर है या बिजनेसमैन है, उनकी जो तादाद है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनकी जो तादाद है वो 10% है, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें 90% वालों की बुनियाद में, 10% वालों के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है? उनके पास पैसा 90% है, लेकिन उनके पास जो मतलब कि इनकम के ज़राए वो सोर्सेस भी ज़्यादा, मतलब कि इधर 90% जो 10% वाली कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है? लेकिन जो अगर मैं बात करूं उस 90% वाली कैटेगरी के, तो उनका वो लोग तो 10%, लेकिन पैसा कितना है? लोग तो 90%, लेकिन पैसा कितना है? 10%, ठीक है? अभी फैसला आपने करना है कि आपने 90% वाली कैटेगरी से निकल कर 10% वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं। देखिए, हर बंदा चाहता है कि यार मैं 90% वाली कैटेगरी से निकलकर 10% वाली कैटेगरी के अंदर आऊँ, ठीक है? लेकिन क्या है कि उसके लिए कुछ वो जो लोग हैं उन्होंने कुछ हार्ड वर्क किया था, कुछ मेहनत की थी। तो आपको भी क्या है कि कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ती है। तो कभी भी अपना मेहनत से नहीं अपने घबराना, ठीक है? तो हमेशा स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है और सिस्टम को समझना और बेरोजगार समझना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप आना चाहते हो इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है? क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर, बिजनेस ओनर की कैटेगरी के अंदर, कुछ रास्ते में मुश्किलात आती हैं। मैं आपको चीज़ बताऊं, आज के दौर में बिल गेट्स का मिसाल लेते हैं, या किसी भी बड़े बड़े जो लोग देख लें उनकी मिसाल ले लें आप, जो इस वक्त बिजनेस है मैन है, उनकी मिसाल ले लें। क्या वो ऐसे ही कामयाब हो गए? उन्होंने कुछ मेहनत की थी, उन्होंने कुछ ज़िंदगी में बड़ा किया था, इसलिए वो कामयाब हुए हैं। तो आपको भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ठीक है? आपको ज़िंदगी में उन लोगों से नहीं घबराना जो लोग आपको रास्ते में डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको डराते हैं कि यार आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इक्विनोक्स के बेनिफिट, ठीक है? आपने इक्विनोक्स को ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन आपको कुछ पता होना चाहिए, यार मैं जिस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ इसके बेनिफिट क्या हैं। कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखें ताकि आप मेन पॉइंट नोट कर सकें, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ फर्स्ट बेनिफिट की, यू कैन डिसाइड योर चेक, ठीक है? फर्स्ट जो बेनिफिट है, यू कैन डिसाइड योर चेक। यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि आप कितना चेक निकालना चाहते हो, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर आप अपना जो चेक है खुद अपने हाथों से लिखते हो। आपकी जो मेहनत होती है, आपका जो प्लान होता है, वो डिसाइड करता है कि आप कितना चेक निकालना चाहते हो। यहाँ पर आपका कोई दूसरा बंदा आकर चेक नहीं डिसाइड करता, आप यहाँ पर मेहनत होती है, ठीक है? बाहर की फील्ड में क्या है, अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब के अंदर ये होता है कि वहाँ पर दूसरे लोग आपका चेक लिखते हैं। फैसला आपका है कि आपने अपना चेक खुद लिखना है या दूसरों से लिखवाना है, ठीक है? दूसरे आपका चेक डिवाइड करेंगे या आपने खुद करना। बाहर की फील्ड में क्या है कि आपके अगर आज सैलरी अगर 25,000 रुपये लगी है, तो अगले 10 साल के बाद आपकी सैलरी 30,000 पहुंचेगी। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या है कि अगर आपने जीरो से अगर आप नेटवर्किंग फील्ड के अंदर आए, तो हो सकता है आपकी फर्स्ट मंथ के अंदर 31 रुपये भी आपको ना मिले। फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप फर्स्ट मंथ के अंदर 31 रुपये भी ना कमा पाए। लेकिन क्या है कि आस्ता आस्ता जब आगे बढ़ते जाएंगे, वो आपको आगे ग्रोथ में जाएंगे, तो फिर आपको 31 रुपये पता नहीं कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, सैकड़ों में, लाखों में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? ये बिजनेस की पावर 10 साल के अंदर, ठीक है? ये बिजनेस है जो आपसे टाइम मांगता है, ठीक है? अगर आप इसके अंदर टाइम देते हो, अपना टाइम कुछ इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक अच्छा अपना चेक लिख सकते हो। इसलिए क्या है कि यहाँ पर इस बिज़नेस के अंदर क्या है कि अपना जो चेक है आप खुद लिखते हो, यहाँ पर दूसरे लोग आपका ये डिसाइड नहीं करते कि वो आपका चेक लिखें। और उसके बाद जॉब की मैंने आपको बताया कि जॉब में जो दूसरे लोग होते हैं वो आपका चेक डिसाइड करते हैं, यार आपको कितना चेक देना है, कितना मंथली देना है, ठीक है? और दूसरे नंबर पर दूसरा बेनिफिट है, नो नीड कम टू द ऑफिस। नो नीड कम टू द ऑफिस। आपको दफ्तर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, आप घर बैठे आराम से अपने मोबाइल के ऊपर ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बाहर की फील्ड की अगर मैं बात करूं, वहां पर क्या है कि अगर आपको ऑफिस जाना लाजिम होगा, क्योंकि अगर आपने 700 रुपये या 800 रुपये दिन की सैलरी लेनी है, एक दिन की दिहाड़ी लेनी है, तो फिर आपको ऑफिस जाना लाजम होगा। घर बैठकर काम नहीं कर सकते, आपको सुबह वक्त उठना पड़ेगा, 8 बजे या 5 बजे अलार्म लगा कर सोएंगे, सुबह इतने बजे मैंने ऑफिस जाना, वो आपकी टाइमिंग होगी। अगर उस टाइम नहीं जाते तो आपको इनकम भी नहीं मिलेगी ऑफिस में अगर नहीं जाते, ठीक है? इसलिए क्या है कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर आपको ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है,
ठीक है, ये चंद चीज़ें आपको बता रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ, ये आपको मालूम होनी चाहिए। आपका मोबाइल ही आपका ऑफिस है, आपको कहीं दफ्तर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाहर की फील्ड के अंदर क्या है कि आपको दफ्तर वगैरह जाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फैसला आपका कि आपने पूरी ज़िंदगी घर बैठकर काम करना है या दफ्तर वगैरह जाकर काम करना है, ठीक है। ये काइंडली प्लीज़ अपने माइक का अनम्यूट रखें। एक मैं खुद ही अनम्यूट कर देता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पर, अपलाइन स्पोर्ट, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर आपको जो अपलाइन होती है, आपका जो स्पॉन्सर होते हैं, आपकी जो अपलाइन होती है, आपके जो लीडर होते हैं, वो आपकी सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बाहर की फील्ड में क्या है, अगर आपके किसी मैनेजर के साथ या सुपरवाइजर के साथ अच्छी दोस्ती बन जाती तो जो नीचे वाले लोग होते हैं वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पर हर बंदा कहता है कि आप कामयाब हो, कामयाब कामयाब हो। क्या मुझे एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या बाहर के फील्ड में किसी ने आपको कभी ये कहा कि आप कामयाब हो सकती हो? ये आप ना टाइप करें, क्या आपको किसी ने बाहर के फील्ड के अंदर किसी ने आपको मशवरा दिया कि यार आप कामयाब हो? जी जल्दी से टाइप करें इनबॉक्स में। नहीं ना, नहीं। ओके, ठीक है। देखें, बाहर के फील्ड में आपको कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि यार आप कामयाब हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसी फील्ड है, हर बंदा आपको कहता है कि यार आप कामयाब हो सकते हो, ठीक है, आप आगे जिंदगी में बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप जिंदगी में जिस फील्ड को आपने चुना है, इस फील्ड के अंदर हर बंदा आपको चाहते हैं आप ग्रो करें, ठीक है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर हर दूसरे पर्सन की एक दूसरे पर्सन के साथ कामयाबी जुड़ी पड़ी है। आपकी कामयाबी आपके स्पॉन्सर के साथ जुड़ी पड़ी है और उसकी कामयाबी आपके साथ जुड़ी पड़ी, मतलब हर बंदा एक दूसरे के साथ अटैचमेंट पे है। ये कैसी फील्ड है? बाहर की फील्ड में क्या है कि आपको कभी भी आपके घर वालों ने ये नहीं कहा होगा कि यार आप बिजनेस स्टडी करें, उसके बाद अपने लोगों को नौकरियां दें। आपके घर वाले यही कहते हैं कि आप स्टडी करें, उसके बाद क्या है कि आप अच्छी नौकरी मिलेगी। किसी ने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप नौकरी क्रिएट करेंगे दूसरों के लिए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सोच ही नहीं है, ये सोच बनाना पड़ती है हमें, ठीक है। लेकिन ये ऐसी फील्ड है, हर बंदा कहता है कि यार आप दूसरों के लिए मौके तैयार करें कि वो आप उनको रोजगार दें। ये कैसी फील्ड है, यहाँ पर आप दूसरों को रोजगार फराहम करते हो, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पर बड़ा जो बेनिफिट है, मैंने अभी जो आपके साथ डिस्कस किया है कि हर आप यहाँ पर दूसरों को रोजगार देते हो, आप लोगों की यहाँ पर जिंदगियां बनाते हो, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छे मौके फराहम करते हो कि वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप उनको भी आगे बढ़ाने के अंदर उनकी हेल्प करते हो, ठीक है। ये कैसी फील्ड है, ठीक है। फैसला आपका है कि आपने इकोनॉमिक्स करनी या नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगियाँ बनाते हो, ठीक है। और पाँचवें नंबर पर यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम है। इस फील्ड के अंदर आपको टाइम फ्रीडम है। यहाँ पर क्या है कि आपको टाइम फ्रीडम और वक्त की आज़ादी। यहाँ पर आपको ये नहीं कि आपने मखसूस 8 घंटे देने, 10 घंटे देने, 12 घंटे देने हैं और जितने टाइम देंगे उतनी आपको इनकम मिलेगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम है, ठीक है। यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हो आप कितना टाइम देना चाहते हो, पार्ट टाइम में दें या फुल टाइम में दें। लेकिन बाहर की फील्ड के अंदर क्या है कि वहाँ पर दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि आपने कितना टाइम देना है। 8 घंटे अगर ड्यूटी है तो 8 घंटे देना ही पड़ेंगे। अगर 1 घंटा भी कम होगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। फैसला आपका है कि आपने इकोनॉमिक्स क्यों नहीं करनी अभी, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्यों नहीं करनी चाहिए आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलती है और छठे नंबर पर यहाँ पर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है, ठीक है। छठे नंबर पर, छवें नंबर पर आपको, 6 नंबर पर आपको यहाँ पर फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है। यहाँ पर आपको मतलब कि वक्त की आज़ादी मिल जाती है। जैसे कि जब आपका बिजनेस ग्रोथ में जाता है, यहाँ पर आपकी जो टीम होती है, जब टीम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अच्छा खासा नेटवर्क बना लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाती है, मतलब कि वक्त की आज़ादी मिल जाती है। बाद में टाइम दें या ना दें और आप पर डिपेंड करते हैं। आपकी अगर टीम को अच्छे ग्रोथ में ले गए हैं तो आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। लेकिन बाहर की फील्ड के अंदर क्या है, वहाँ पर आपको कभी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिलेगी, कभी भी आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिलेगी। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अपने घर से स्टार्ट करता हूँ, मैं किसी के घर की तरफ तवज्जो नहीं करता। मेरे वालिद साहब की इस वक्त जो एज है 40 से 50 ईयर्स है, ठीक है। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मैं तब से देख रहा हूँ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काम पर जाते तो इनकम आती, माशाल्लाह घर का निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है। मैं ये मिसाल देना चाहता हूँ कि फाइनेंशियली फ्रीडम आपके घर में भी ऐसा ही होगा,
ठीक है, आपके वालिद साहब के अंदर इतनी एज है, उनको कभी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिली, लेकिन ये ऐसी फील्ड है, अगर इस फील्ड के अंदर आप कोई 5 या 10 साल या कोई 3 से 4 साल टका के लगा लेते हो, लगातार मेहनत करते हो, तो यहाँ पर आप अच्छी खासी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हो। फैसला आपका कि आपने 40 साल बाद रिज़ाइन करना है या आपने 3 साल बाद रिज़ाइन करना है, फैसला आपका है कि आपको 3 साल रिज़ाइन करने के लिए चाहिए, 40 साल बाद आपने रिज़ाइन करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पर यहाँ पर आपको टूर वगैरह अचीव होते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी में अंदर अचीवमेंट भी हैं, वो आपको उस यहाँ पर टूर वगैरह भी अचीव होते हैं। मतलब कि बाहर के फील्ड के अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं है, वहाँ पर अगर आपको 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो कोई बंदा ये नहीं कभी कहेगा यार आपने मेरी फैक्ट्री के अंदर या मेरे दफ्तर के अंदर काम किया है, तो ये ले मेरी तरफ से आपको टूर, मेरी तरफ से आपको इनाम है। कोई शख्स आपको ये नहीं कहता। ठीक है, कोई शख्स कभी भी आपको ये नहीं कहता कि यार आपने यहाँ पर मेहनत की है मेरे साथ मिल के, तो आए मैं आपको टूर देता हूँ, कोई ऐसा नहीं करता। लेकिन ये ऐसी कंपनी है, ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको टूर वगैरह भी अचीव होते हैं। मतलब मेहनत करते, स्ट्रगल करते हैं, सिस्टम को समझते हैं और अपनी बरोकार में लाते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये सारी अचीवमेंट भी मिलती हैं। ठीक है, और अचीवमेंट की अगर आपको मैं खुशी की बात बताऊँ, अगर आप बाहर की फील्ड में क्या होता है कि अगर आप कोई खुद से अगर 40,000 लगा कर या 50,000 या 2 लाख लगा कर कोई चीज़ वगैरह खरीदते हैं, आपको उस पर इतनी खुशी नहीं होती जितनी अचीवमेंट की होती है। ठीक है, क्योंकि अचीवमेंट की खुशी हर पर्सन को होती है। ठीक है, अचीवमेंट की खुशी जो ज़्यादा होती है वो अलग होती है। आपने अगर खुद से मेहनत करके कमाया, वो उसकी कोई इतनी खुशी नहीं होगी। ओके, उसके बाद मैं 8वें नंबर अगर बात करूँ, 8वें पॉइंट पर, यहाँ पर आपको किसी को नो पे सैलरी, यहाँ पर आपको किसी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो लोग आप जिनको अपने बिजनेस का हिस्सा बनाओगे, आगे वो जितनी वर्किंग करते हैं आपको उससे फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको उनको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए खुद ब खुद ही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपके लिए काम होगा, आपको जो लोग काम कर रहे होंगे उनको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने सिस्टम, अपना भी एक सिस्टम बिल्ड करना है। ठीक है, लेकिन बाहर की फील्ड के अंदर क्या है, वहाँ पर आपको एक फ़िक्स सैलरी देना पड़ती है लोगों को, फ़िक्स सैलरी। अगर किसी की फैक्ट्री है तो वो फैक्ट्री के अंदर क्या है, मज़दूरों को सैलरी देगा तो वो काम करेंगे, सैलरी नहीं देता तो काम नहीं होगा। लेकिन इस फील्ड के अंदर क्या है कि आपको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद ही आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, कैसी फील्ड है। ओके, उसके बाद 9वें नंबर पर आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो चीज़ होती है, जो हर इंसान चाहता है कि यार उसकी फैमिली, अगर उसे कुछ हो भी उसकी फैमिली खुश रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस फील्ड के अंदर क्या है कि अगर आप मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, सिस्टम बिल्ड करते हो, बाद में आपको जो सिस्टम है आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र हो जाए, ये आपका असासा है। यहाँ पर आप एक अपना एसेट क्रिएट करते हो। ठीक है, एक ऐसा एसेट जो खुद ब खुद ही काम करने वाला है। जब आप यहाँ पर नहीं भी होगे, आप जिंदा भी नहीं होते, खुदा ना खास्ता, कुल्लू नफ्सी ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर आप मेहनत करते हो, अपना एक सिस्टम बिल्ड करते हो, तो आपका जो पीछे जो सिस्टम क्रिएट किया हुआ होगा वो आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आपकी जितनी इनकम आ रही होगी, जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से ही उनको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ से आपने छोड़ा था, ठीक है, जहाँ से आपने इनकम छोड़ी थी वहाँ से उनको मिलना स्टार्ट। ये कैसी फील्ड है। बाहर की फील्ड में क्या है कि अगर कोई बंदा चला भी जाता है इस दुनिया से, तो उसे कुछ नहीं बाद में मिलता। ठीक है, उसे बाद में कुछ नहीं मिलता। अगर काम करेगा इनकम आएगी। मैं आपको चीज़ मिसाल देता हूँ कि एक आप फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, अगर एक दिन काम पर नहीं जाते या महीना काम पर नहीं जाते, तो कभी आपने फैक्ट्री वाले ने आपको कहा है कि यार आप काम पर नहीं आए तो आए, मैं आपको कुछ आपकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ हेल्प, नो, ऐसा वो कहता है कि भाई काम करोगे तो इनकम आएगी, काम नहीं करोगे तो इनकम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए कि फैसला आपके, आपने एसेट क्रिएट करना है या आपने काम को छोड़ना है। ठीक है, ये ऐसी फील्ड है। उसके बाद कुछ आपको चीज़ें मैं और यहाँ पर वाइट बोर्ड शो करवा के समझाता हूँ आपको, ताकि आपको सही तरीके से आ जाए। इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊँ, चंद चीज़ें आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ अभी। ओके, ये मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं, मैं वो आपको समझाऊंगा। देखिए बाहर की फील्ड के अंदर क्या है मतलब कि 2 तरह के लोग होते हैं। मैंने आपको बताया था 90% और 10%। ठीक है, 10%, इनमें काम कैसे होता है अभी। ठीक है, देखिए इनमें काम इस तरह होता है, एक शख्स है वो वर्क, मनी,
ये 90% लोग हैं इस तरह काम करते हैं। वर्क मनी होम, यार आपने कुछ ऑप्शन लगाए, इतने लिखाई तो हमारी अच्छी नहीं है, ये आपको मैंने कुछ समझाने के लिए किया, ठीक है। देखिए एक 90% वाली जो कैटेगरी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, मनी आती है और उससे उसका घर का निज़ाम चलता है, ठीक है। अगर वो कहीं ऊपर काम नहीं होता, ठीक है, अगर ऊपर जो बंदा है वो काम कर है, अगर वो काम नहीं करता तो उसे इनकम नहीं आती, ठीक है। इनकम नहीं आएगी तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा, ठीक है। अगर इनकम नहीं आएगी तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, इस कैटेगरी के अंदर 90% वाली कैटेगरी के अंदर, वो इस दुनिया से कुल्लू नफ्सी जाएगा। अगर ये बंदा चला भी जाता है, बाद में उसके घर वाले हैं जो उनको काम पैसा नहीं आएगा तो घर का निज़ाम, बिजली के अखराजातों, कोई घर के अखराजातों नहीं ना रुकेंगे, बच्चों के स्टूडेंट की जो फीस होती है वो तो कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। मतलब कि क्या है कि ये शख्स है ये बहुत पीछे रह जाते इसी फील्ड के, मतलब वो क्या हो, जो उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है उसे वो धोखा और फ्रॉड समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो 10% वाली कैटेगरी के लोग हैं ये क्या काम करते हैं, ये वर्क करते हैं, एसिड क्रिएट करते हैं, एसिड से फिर इनको मनी आती है और घर का निज़ाम चलता है, ठीक है। घर का निज़ाम चलता है, घर का निज़ाम चलता है इनका। तो ये मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, ये काम करते हैं, काम से इनको इनकम आती है, अपना एक एसिड बनाते हैं, अगर खुदा और इनकम से फिर इनको पैसे आते हैं असासे से, और असासे से फिर घर का निज़ाम चलता है, ठीक है। अभी ये ऊपर वाला जो बंदा है ये काम करना छोड़ भी दे या ये इसको कुछ हो जाता है, पीछे जो उसका एसिड होगा वो उसके लिए काम करेगा, पैसा आएगा, पैसे से घर का निज़ाम चलेगा, ठीक है। मतलब के कहने का ये है कि आप यहाँ पर अपना एक एसिड बिल्ड करते हो। आपके पास कितने रास्ते हैं इस वक्त अपना एसिड बिल्ड करने के? क्या किसी के पास इतनी इनकम है कि वो अपना कोई एसिड, अपना कोई असासा बना सके? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जिस फील्ड को आपने चुना है यहाँ पर अपने एक एसिड बिल्ड कर रहे हैं आप, ठीक है, एक ऐसा असासा जो खुद बहुत चलने वाला है, और खुदा न खास्ता इंसान को कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए पीछे से उसके लिए काम होता रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो टाइप कर दें, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, नहीं तो हम मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। जी तमाम को समझ लग गई है, कोई आपको पॉइंट समझ ना लगा हो? सर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा आबिद खलीफा भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पर मैंने ये बताया था यू कैन डिसाइड योर चेक, यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हो कि आप कितना चेक निकालना चाहते हो, ठीक है। लेकिन बाहर की फील्ड के अंदर दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कितना चेक देना है, ठीक है। वहाँ पर आपकी मखसूस सैलरी होती है 25 से 30 हज़ार रुपये, इतनी सैलरी होती है तकरीबन, ओके। ओके हो गया ये। अच्छा अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल आपका? 90 लोगों वाली बता दें, ठीक है। अच्छा यास्मीन ने पूछा है कि 90% वाले जो लोग हैं उनका दोबारा बता दें, ठीक है। देखें सिस्टर, जो 90% लोग हैं ना वो वर्क करते हैं, वर्क से पैसा तक, पैसे से घर का निज़ाम चलता है, ठीक है। अगर ऊपर काम नहीं होता, इनकम नहीं आती, घर का निज़ाम नहीं चलता, मतलब कि ये जो लोग होते हैं ये खसारे में होते हैं, ओके। सर पॉइंट नंबर 7 प्लीज़, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको वर्ल्ड टूर अचीव होते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको अचीवमेंट वगैरह मिलती हैं, ओके जी। और इसके अलावा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया तमाम को।